नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर हिंसा की बड़ी घटना देखने के लिए मिली, जिसका आरोप जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। दरअसल नंदीग्राम में हिंसा का मामला सामने आया, जिसमें बीजेपी की एक कार्यकर्ता को अपनी जान गंवानी पड़ी तो 7 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्वी जो है मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में महिला के मारे जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की, उन्हें पत्र लिखा और मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द करने को कहा है। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर जब टीएमसी के कुछ नेता वहां पर यानी ग्राम एरिया में जाकर वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास करते हुए नजर आई, या यूं कहिए कि वहां जाकर सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश की, तो आम जनता ने गो बैक टीएमसी के जमकर नारे भी लगाए। मामले को लेकर आपको बता दें कि ये कहा गया है कि सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को तत्काल कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने का निर्देश दिया है। सीवी आनंद बोस ने क्या कहा है, तो सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को भेजे गए आधिकारिक का लेटर में कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के भीतर हो। दरअसल आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनाव को देखते हुए लागू है। छठे चरण का मतदान होने से पहले ही बड़ी हिंसा देखने के लिए मिली है। पुलिस ने कहा कि बुधवार रात नंदीग्राम में अनुसूचित जाति समुदाय की महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं? पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले नंदीग्राम को हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। बीजेपी के महासचिव और प्रवक्ता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि हिंसा मुख्यमंत्री और उनके भतीजे के उकसावे के कारण हुआ। चट्टोपाध्याय ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदीग्राम में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के तमलुक लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी समझ गई है कि वह सभी 8 सीटों पर चुनाव हार रही है, जहां छठे चरण में वोट डाले जाएंगे, और आरोप लगाया जा रहा है कि इस वजह से राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि नंदीग्राम में उनके साथ गलत हुआ और वो नंदीग्राम से प्रतिशोध जरूर लेंगे, यानी बदला जरूर लेंगे। और उसके तुरंत बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोग इन दोनों मामले को जो है जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी के जिला महासचिव मेघनाथ पाल ने कहा कि क्षेत्र में दिन में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अरही और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को रात में एक स्थानीय मतदाता केंद्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन टीएमसी समर्थित अपराधियों ने उन पर हमला किया, अरही की हत्या कर दी गई और अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। हमलावरों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर उन पर वार किया। घटना में घायल 7 लोगों में से एक की हालत गंभीर है, जिसे कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अब इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। इस संबंध में बोस ने बैनर्जी को तत्काल कार्रवाई करने, कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें सौंपने का निर्देश दिया। बोस ने बैनर्जी को भेजे गए आधिकारिक संदेश में कहा और सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के भीतर हो। यही नहीं, राज्यपाल ने संविधान का भी जिक्र किया और कहा कि बंगाल में हो रहे खून खराबे को तत्काल बंद किया जाना चाहिए, आचार संहिता के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने नंदीग्राम में भड़की हिंसा को प्रयोजित करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्यपाल की कार्रवाई के बाद रिपोर्ट जरूरी है। सरकार नंदीग्राम हत्या और हिंसा मामले में तत्काल कार्रवाई करे और राज्यपाल को तुरंत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजे, जैसा कि उन्हें भारत के संविधान आर्टिकल 167 के तहत करना अनिवार्य है। संविधान के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। वहां से कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, काफी ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिली। लोगों ने जो है गो बैक के नारे भी लगाए हैं। जरा विजुअल्स देखिए किस तरीके से जो है वहां पर जब टीएमसी के नेता पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से जनता ने उन्हें खदेड़ा है।
ठीक है सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलिस का पुलिस वाला कुत्ता ममता कुत्ता होगा खान की छेलाई से उसके दी से नंदीग्राम में क्या हुआ, मतलब वो जो परसों काल जो यहाँ पे तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कोयला चोर भाईपो आया था, वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया, ठीक है ना। और 2 आदमी को कलकत्ता इमरजेंसी कलकत्ता भेजना पड़ा और 7 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे शांत नंदीग्राम को अशांत करने के लिए वो कोयला चोर भाईपो आके यहाँ पे पूरा नंदीग्राम का परिस्थिति उत्ताल कर दिया। जो हर तरफ से देखा जा रहा है जो पौधरोध का जला। अरे ये तो यहाँ पे तो ये तो जो गांव का आदमी है, अगर आपका घर का कोई आदमी मर जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है ना। सामने वोट है, लेकिन वो वोट को छोड़ के यहाँ पे वो जो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जितना सारा लोग था उसका तो सोना चूड़ा से उसका जमानत बाजेयाप्त हो गया। नंदीग्राम से वो 50,000 से ज्यादा वोट से हारेगी, इसलिए ऐसे कर रहा है। एफआईआर मतलब कि एफआईआर वो करने गया है। अभी तो हम जो है वो बॉडी को फिर कैसे दफन करें ऐसे करें इसमें बिजी है, ठीक, बाद में एफआईआर हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि आम जनता का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भी घायलों से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गए। इस मामले की उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपने लेवल पे जो है जांच कराने की मांग भी की और ये भी कहा कि अब ये चीज रुकनी चाहिए। ममता बनर्जी ने अति कर दी है। यही नहीं, अब इस मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। अब आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा से जो बीजेपी के उम्मीदवार है जो है निशीथ प्रामाणिक, उन्होंने भी कहा कि जो पूरी कंट्री है, जो पूरा देश है, वो देख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। एक तरफ जो है माँ जो है वो टीएमसी ऑफिस में किस तरीके से 12 बजे रात को माओ की हत्या की जा रही है, संदेशखाली में किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, नंदीग्राम में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए। और क्या कुछ कहा निशीथ प्रामाणिक ने, जरा आप खुद सुनिए। पूरा बंगाल में क्या हो रहा है ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। एक तरफ संदेशखाली में वहां पर माताओं को रात की 12 बजे वहां पर तृणमूल के कार्यालय में बुलाए जाते हैं और टीएमसी गुंडों द्वारा उनका असम्मान और उनको जो है सम्मान लुंठित किया जाते हैं। और उसी प्रदेश में जहां पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहां पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। जहां पर बंगाल की जो मुखिया वो महिला है और वहां पर महिला की सम्मान असुरक्षित है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। और हम लोग कुछ दिन पहले भी देखा है कि मंच पर खड़ा होकर बंगाल की सीएम ने जो है साधु संतों पर जो है आरोप दिया और साधु संतों का ऊपर बहुत सारा आरोप भी थोपा और उनको जो है गलत शब्द में उनको इस्तेमाल भी किया। मैं कहूंगा कि बंगाल की गरिमा के लिए बहुत ही दुखदायक है और उनकी मंच से ये भाषण के बाद ही बहुत सारा जगह पर रामकृष्ण मठ पर आक्रमण भी हुआ और बहुत सारा संत पर आक्रमण की घटनाएं भी सामने आ रही है। मैं कहूंगा कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है। विशेष रूप से बंगाल का सीएम जब मंच पर खड़ा होकर चुनावी मुद्दा को लेकर संत पर आरोप रखते हैं, इससे बुरा घटना हो ही नहीं सकती। दादा, इसके बाद अभी साधु संत मैदान पे उतरने वाले हैं। कल प्रोटेस्ट रैली है बहुत जगह, कोलकाता में, सिलीगुड़ी में, बहुत जगह पे। निश्चित रूप से सिर्फ साधु संत को ही नहीं, मैं कहूंगा आम आदमी को भी पूरा जो है रास्ते में उतारना चाहिए, क्योंकि बंगाल का एक कल्चर है, एक कृष्टि है, गरिमा है। इसको अक्षुण्ण रखने के लिए सभी को, समाज सचेतक जितना भी व्यक्ति है, सभी को रास्ते पे उतारना चाहिए। इसके लिए जो है मैं कहूंगा कि जो है कोलकाता में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो है, जो हर एक बात पर जो है अपना मत देते रहते हैं,
मैं कहूंगा आज के डेट में वो क्यों चुप है, उनको भी इस बारे में सामने आना चाहिए और अपनी जो ये साधु संत का साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन से हम लोगों को बहुत कुछ मिला। स्वामी विवेकानंद जी भी रामकृष्ण जो मठ से ही उनका यात्रा शुरू हुआ और उससे बढ़कर भारत सेवाश्रम से लेकर इस्कॉन, ये हम लोगों की जो है आवेग के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोगों की कहूंगा कि हम निष्ठा और परंपरा के साथ साथ विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और किसी भी सीएम का ये अधिकार नहीं होता है वो मंच पर खड़ा होकर ये सभी प्रतिष्ठान के बारे में अनाप शनाप बोले और मंच पर खड़ा होकर ये सभी प्रतिष्ठान की संतों की नाम पर अनाप शनाप बोले। वहीं अब इस मामले पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है और देश के लिए लड़ते रहेंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर छपरा हो। ये सभी लोग जो है वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और जो है उन्होंने कहा कि हम 30 सीटें जरूर जीतेंगे। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राज्य के विकास के लिए लड़ता और मरता है, चाहे वो बंगाल की धरती हो, चाहे वो बिहार की छपरा की धरती हो। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले, ये वहाँ पर जिस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है, वहाँ सीआरपीएफ और तमाम को बगल करके रखा जा रहा है और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। बंगाल में हमने 1.25 लाख कमल का यज्ञ करके मैं आया हूँ और वहाँ अभी 30 सीट पर हम जीतने जा रहे हैं। इसका जवाब बैलेट से देंगे। अब आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि वो कानूनी लड़ाई जो है लड़ेंगे। बीजेपी वर्कर को लेकर दूसरा बार बोलना पड़ेगा। ये तो बीजेपी का आदमी ये लोग था। संजय गाड़ी भाजपा की वर्कर है, उनका माताजी को ब्रूटली किल्ड बाय द गुंड्स। दे ऑल आर टीएमसी। गांव का आदमी खोकन सीडा देबूराव को पकड़ के पुलिस का आदमी दिया है, अरेस्ट हुआ है, नहीं छोड़ दिया है तो दूसरा मामला है। अल्लाह जी को भी दिया है। तृणमूल कांग्रेस इनर क्लास बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का इनर क्लास। ठीक है, वी वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई विल investigate the matter. It's a brutally killed. They all are BJP people. सात आदमी को हॉस्पिटल माने अर्ली मॉर्निंग दे केम हॉस्पिटल लाया गया था। अभी 3 एडमिशन है, एक का हालत अच्छा नहीं है। एक तो सुबह हम लोग रेफर कर दिया संजय आड़ी का, उसका हालत नाजुक है। वो जो हमारी डेथ पर्सन है वुमेन, उनका लड़का है, बीजेपी का यंग कार्यकर्ता। अभी भी यहाँ जो है उसमें एक का आपका हालत अच्छा नहीं है, उसका आंख को खत्म कर दिया है। लाठीचार्ज किया है पुलिस, बीजेपी वर्कर और जनता जो गुस्सा में आकर रोड ब्लॉकेट किया, उसका ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन जो मर्डर आ रहा है उसका अरेस्ट नहीं। वहीं दिलीप घोष जो है उन्होंने इस मामले को लेकर बकायदा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की। उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा एक वहां पर कई सारे क्वेश्चनों का उन्होंने जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ना ही पश्चिम बंगाल में महिला सेफ है और ना बाहर से आए हुए फॉरेनर। इसी वजह से अब लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या उन्हें फिर से यही सरकार चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये अब उन्हें समझने की जरूरत है। वही जिस तरीके से ये हिंसा देखने के लिए मिली, इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो एमपी है अधीर रंजन चौधरी, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी बीजेपी, जरा सुनिए। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव आयोग और कड़ी से कड़ी कदम उठाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूं। और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी कदम उठाना चाहिए, चुनावी आयोग को वो कदम उठाना चाहिए।
ये मेरा तरफ से जरूर ये मांग रखूंगा। का जो हाथ में अभी शासन है उसके बाद भी इस तरह का घटना इलेक्शन कमीशन में उसको जितना उठ जाता है ना। ये बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल की सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। इसलिए चुनाव घोषणा की काफी दिन पहले मैं चुनाव आयोग के पास दिल्ली में गए, उनको सारे मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिए और बंगाल के हालत बताए। और इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव आयोग की निरीक्षण में जब चुनाव हो रहे हैं तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि आम लोग अगर डर की मारे चुनाव में अगर योगदान ना करे तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात होगी। और सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल को चाहते हैं कि बंगाल में आम लोग चुनाव में हिस्सा ना ले, डर की मारे वो चुनाव के दिन चुनाव योगदान करने में वो ना जाए, वो थोड़ा झिझकते रहे, उनको डर पैदा हो और चुनाव में मतदान कम हो चाहे मतदान ना हो, यही मनसा लेकर, ये नापाक मनसा लेकर ये सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अधीर रंजन का भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के होते हुए, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए भी अगर इस तरीके से यहाँ पर खून खराबा हो रहा है तो उनके ना होने पर यहाँ पर किस तरीके के माहौल देखने के लिए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और जब से टीएमसी की सरकार बनी है, यहाँ की सरकार जो है पश्चिम बंगाल की, वो लोगों को नहीं चाहती है कि लोग आकर चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपना वोट डालें। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।